हाँ, अब ये पेपर 2 का सेकंड चैप्टर है डिफरेंशिएशन। आफ्टर ये डिफरेंशिएशन डिवीजन चैप्टर, इससे पहले हमने कंटिन्यूटी जो है पेपर 2 का फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यूटी वो डिवीजन टाइप मैंने अबाउट 50 क्वेश्चन लिए थे। तो बाकी 50 क्वेश्चन जो है आई हैव गिवन यू अ शीट ऑफ 100 क्वेश्चन। तुम 50 मैंने लिए है, बाकी 50 तुम जो है पुरानी शीट अपनी उसमें से होमवर्क कर लो और बाकी सेल्फ प्रिपेयर कर लो। अब ये सेकंड नंबर का जो चैप्टर है डिफरेंशिएशन, आई विल प्रोवाइड यू हियर 75 क्वेश्चंस नियर अबाउट वी हैव डन all of them, but on the basis of revision I will provide you 75 near about from a practice type important questions। बाद में हम इसके बाद दोनों के ऊपर टेस्ट भी रखेंगे। अब फिलहाल ये है डिफरेंशिएशन, देख लो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है मालूम है? ये क्वेश्चन नंबर डेरिवेटिव के लिए स्टैंडर्ड फार्मूले, इंपॉर्टेंट फार्मूले मैं तुम्हारे लिए बिफोर ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं उससे पहले आपके लिए मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की शीट भी अवेलेबल कर दूंगा। अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में देता है, यू शुड रेफर योरसेल्फ ऑल ऑफ देम। अब मैं यहाँ पर डायरेक्टली प्रॉब्लम स्टार्ट करूंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लो यार। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? ये f ऑफ x इनटू साइन 1/x है। ये क्या है? ये x इज नॉट इक्वल टू 0 मालूम है ना हमें कंडीशन। प्रॉब्लम है हमारे पास साइन थीटा कंपल्सरी ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन +1। हाँ, क्या है इसके लिए साइन 1/x ग्रेटर देन -1 लेस देन +1। हाँ, ये x है -x लेस देन इक्वल टू x इनटू साइन 1/x लेस देन इक्वल टू x है। क्या था? लिमिट यूज करेंगे हम यहाँ पर। लिमिट ऑफ f ऑफ x टेंड्स टू 0। क्या है? लिमिट -x लेस देन इक्वल टू लिमिट x इनटू साइन 1/x x टेंड्स टू 0 लिमिट x टेंड्स टू 0। ये कुछ नहीं है 1। क्या ये 0 लेस देन इक्वल टू लिमिट x इनटू थ्योरी के लिए क्वेश्चन है ना, ये कंपल्सरी याद रखो। ये क्या है? 0 यानी व्हाट लिमिट ऑफ x इनटू साइन 1/x x टेंड्स टू 0 इक्वल टू 0। यानी ये क्या है? कंटीन्यूअस है। कंटीन्यूअस है और डिफरेंशिएशन के लिए हम इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं ना। डिफरेंशिएशन यानी 1/x डज नॉट एग्जिस्ट होता है। ये है कंटीन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल। अब ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए कंपल्सरी याद रखो। ये थ्योरी में क्वेश्चन है x into sin 1/x, whenever x into sin 1/x continuous but not differentiable। then question number second के लिए आप क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए आप क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है देख लो। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए शीट सबके पास ऑलरेडी शीट्स है, तुम प्रॉब्लम्स देख लो अच्छी तरह से। क्या ये देख लो। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए क्या है? सेकंड नंबर f ऑफ x इक्वल टू 2 माइनस x है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और ये x लेस देन इक्वल टू 1 है। हाँ, फिर क्या था ये? हाँ, देख लो इसमें से क्या है ये। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 2 के लिए देख लो क्या है। ये लेफ्ट लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या ये 2 माइनस 1 कुछ नहीं है 1 और राइट हैंड लिमिट क्या है? राइट हैंड लिमिट के लिए x यानी 1 कंटीन्यूअस है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आर इक्वल कंटीन्यूअस है, बट डिफरेंशिएशन के लिए क्या है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड लेस देन x का डेरिवेटिव 1। अब राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव यानी और ग्रेटर देन, राइट हैंड डेरिवेटिव यानी ग्रेटर देन क्या है? -x का -1 है ना। ये f डैश ऑफ 1 माइनस इज नॉट इक्वल टू f डैश ऑफ 1 प्लस। लेफ्ट हैंड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड, ये है ये है ना। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड, देयरफॉर नॉट डिफरेंशिएबल। यहाँ पर कंटीन्यूअस है और ये नॉट डिफरेंशिएबल। ऑप्शन नंबर 1
क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ऑप्शन नंबर ए। देन क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आओ। क्वेश्चन नंबर 3 यानी व्हाट, एफ ऑफ x इक्वल टू क्या है ये 1 प्लस x और ये 5 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, राइट। लेफ्ट हैंड के लिए देखो क्या है ये, लेफ्ट हैंड के लिए f डैश ऑफ f डैश लेफ्ट हैंड के लिए देखो पहले कंटिन्यूटी के लिए एड x इक्वल टू 2, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या है 1 प्लस x यानी 2 यानी 3। राइट हैंड के लिए राइट हैंड लिमिट 5 माइनस 2 यानी और 3 क्या है ये लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या है राइट हैंड लिमिट, है ना। ये कंटिन्यूअस है। अब डिफरेंशिएबल के लिए क्या है ये f डैश ऑफ x इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1, f डैश ऑफ x इक्वल टू माइनस x का डेरिवेटिव माइनस 1, माइनस x का माइनस 1 आता ना, ये नॉट इक्वल टू है ना, तो ये दोनों नॉट इक्वल टू है, प्लस 1 माइनस 1 यानी नॉट डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल। ऑप्शन नंबर ये थर्ड के लिए है कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, ये ऑप्शन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन नंबर सेकंड बी ऑप्शन है। देन फोर्थ के लिए ये 2-3 क्वेश्चन आउट ऑफ शीट है, उसके लिए थोड़ा मैं देखूंगा, क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है मेरे पास, तो भी मैं यहाँ पर एडजस्ट करके आपको बताऊंगा। क्वेश्चन पर शीट में है, लेकिन मैं जब शीट यहाँ पर अपना ड्यूरिंग लेक्चर्स यहाँ पर शीट मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मैं प्रॉब्लम यहाँ वहां से सेलेक्ट करके बता रहा हूँ, तो इसके लिए थोड़ा देखने के लिए थोड़ा एक दो क्वेश्चन के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, एक दो क्वेश्चन के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो क्या है ये क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1 टू x माइनस 3, ये है x लेस देन 2 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, राइट। देख लो फिर क्या है ये, हाँ, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी व्हाट, ये 2 माइनस 1 यानी 2, यहाँ पर राइट हैंड लिमिट के लिए क्या है 4 इंटू 2 माइनस 3 यानी कितना था 2 माइनस 1 यानी 1, 4 माइनस 3 यानी 1 है। ये लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है। हाँ, ये कंटिन्यूअस है, यानी ये कंटिन्यूअस है। डिफरेंशिएबल के लिए ये डैश ऑफ 2 माइनस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है, लेफ्ट हैंड है लेफ्ट हैंड डायरेक्ट लेता मैं x का डेरिवेटिव 1, ये डैश ऑफ 2, ये 2x का 2 into 1 यानी 2, ये डैश ऑफ 2 माइनस इज नॉट इक्वल टू ये डैश ऑफ 2 प्लस लेफ्ट हैंड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड यानी डिसकंटिन्यूअस। ये है डिसकंटिन्यूअस, यानी इसके लिए हमारे पास ऑप्शन नंबर है कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, ए ऑप्शन है। इसमें बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, ये उनके सीट के लिए बहुत हुआ। हाँ, देन क्वेश्चन नंबर 5 देखो शीट पे है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आओ। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ, x is to p into sin 1 by x इक्वल टू क्या है, ये 0 है ना। ये फॉर्म में हमारा पहला क्वेश्चन f of x कंपल्सरी कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, है ना। ये कंटिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल, ये कंटिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 इफ, देख लो क्या है ये लेस देन 0 है। ये क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, देख लो। हाँ, क्वेश्चन नंबर क्या है ये, हाँ, क्या था ये लेस देन, अभी ये 0 के लिए है ना यार, हाँ, क्या ये p का जो पावर ये x है 1 by x है ना, 1 by x यानी यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा x होना, यानी व्हाट लेस देन इक्वल टू 1, ये p है, लेकिन कैसा होता है कंपल्सरी, कैसा होता है पावर ग्रेटर देन 0, यहाँ पर x का पावर 1 है ना, यहाँ पर p 1 ही होना, यानी व्हाट
कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल इक्वल टू 1 चलेगा, 1 के नीचे ज्यादा से ज्यादा मिनिमम क्या है ये 0, यानी p है ना यहाँ पर, ये p का वैल्यू ऐसा होगा, याद रखो। तुम इसको अपना डेफिनेशन से यूज कर सकते, कंटिन्यूअस तो है, अब डिफरेंशिएबिलिटी बट नॉट डिफरेंशिएबल, यानी दोनों कोई बॉन्ड यहाँ पर सेम होना, उसको हम एडजस्ट करके बता सकते, तो छोड़ दो ये यहाँ पर होना, इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए देखो क्या है ये, क्वेश्चन नंबर 6 ना, हाँ देख लो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, क्या है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑलवेज ट्रू, कंटिन्यूअस है, पहला ऑप्शन क्या है, f of x is continuous then it is differentiable, second option f of x is not continuous then it is not differentiable। अब क्या होता है ये सी ऑप्शन के लिए, तो f of x and g of x are continuous then प्लस और माइनस जो भी है वो कंटिन्यूअस है, then f of x is continuous and is equal to a, कंटिन्यूअस यानी व्हाट मालूम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए देख लो, यह सबसे इंपॉर्टेंट याद रखो, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, यू नो वेरी वेल, है ना। ऑप्शन नंबर 8 के लिए कंटिन्यूअस है ना, तो देन नॉट ऑलवेज ट्रू, ए ऑप्शन में है कंटिन्यूअस होने के बाद डिफरेंशिएबल होना ही पड़ेगा, ये हमारा क्या है थ्योरम है, कंटिन्यूअस फंक्शन when function is continuous then it is not necessarily differentiable। continuous देख लो कैसा ये continuous यानी what, ये है ना differentiable कैसा होता है, ये not equal to differentiable से you will get continuous, continuous होने के बाद differential होता not necessarily, लेकिन differentiable होने के बाद continuous होता। then क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ए ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आओ, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, डिफरेंस f of x equal to x square plus 3x plus a bx plus 2 है, bx plus 2 is क्या है, x greater than equal to 1 और x greater than equal to 1। ये क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए देखो, क्या है 7 के लिए देखो, ये है लेस देन इक्वल टू और ये ग्रेटर देन, है ना, कौन सा फॉर्म है मालूम है, कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल है। कंटिन्यूअस के लिए कंपल्सरी हम कैसा लेंगे इसको, ये लिमिट ऑफ एफ ऑफ डिफरेंशिएबल है यानी कंटिन्यूअस, x टेंड्स टू 1 इज राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ x टेंड्स टू 1, लेफ्ट हैंड के लिए क्या है 1 plus 3 into 1 plus a b into extra 1 plus 2, राइट, कितना था फिर ये 4 plus a equal to b plus 2, यानी what a minus b equal कितना था ये -2, है, ये फर्स्ट कंडीशन है। अब डिफरेंशिएबल के लिए देखो क्या होता है, डिफरेंशिएबल यानी what a f dash of x equal to f dash of क्या ये 1 minus equal to f dash of 1 plus क्या हो सकता है ये, हाँ इसके लिए आओ देखेंगे यहाँ पर डेरिवेटिव x, डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है ना, यानी इनडायरेक्टली ऐसा ले सकते हैं हम, डिनोमिनेटर एग्जिस्ट है ऑलरेडी, 2 into x plus 3 into extra 1 plus a का 0 equal to b into x के लिए 1 plus 0, ये 11 नंबर पे एक बेसिकली जहां पर ये डिनोमिनेटर एग्जिस्ट होता ना उसके लिए हम डायरेक्ट डेरिवेटिव ले सकते हैं, इतना है 2 into x का 1 plus 3 equal to b, b को जितना ये 2 plus 3 है और 5, यहाँ पर ले लो 5, a minus 5 equal to -2, a equal to कितना है 3,
3,5 क्या ये ऑप्शन 3,5 यानी व्हाट है ना सी ऑप्शन देख लो 3,5 के लिए हमारे पास क्या है ये सी ऑप्शन है हाँ तो क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 7 था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था ये देख लो क्वेश्चन नंबर 7 था ये 3,5 ऑप्शन नंबर सी देन 8 के लिए हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हाँ क्वेश्चन नंबर 8 देख लो क्या है हाँ क्वेश्चन नंबर 8 के लिए क्या है देख लो हाँ क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन आंसर सेलेक्टेड है ये क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा थोड़ा देख लो हिसाब से हाँ क्या ये क्वेश्चन आगे पीछे मेरे पास ये शीट बनाने की प्रोसेस शुरू है तो काम शुरू है मैं जब तक तुम्हारा वीडियो सेंड करूंगा तब तक शीट पूरे तैयार हो जाते हैं जब मेरे पास रफ क्वेश्चन से इधर से मैंने बनाए हैं देख लो क्या है हाँ देख लो ये क्या है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है f of x इक्वल टू क्या है 1 x लेस देन इक्वल टू -1 देन mod x है mod x cannot -1 लेस देन x लेस देन +1 देन 0 x कैसा है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन -1 के लिए क्या है ये हाँ लेस देन -1 के लिए 1 है ना देख लो क्या है ये क्वेश्चन नंबर 8 के लिए कंटीन्यूअस है क्या देख लो लेस देन -1 ये लेफ्ट हैंड लिमिट यानी और क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 1 राइट हैंड लिमिट के लिए क्या है mod x यानी व्हाट माइनस ऑफ x यानी माइनस प्लस 1 है दोनों सेम ये माइनस ऑफ -1 यानी +1 दोनों सेम है ना लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है यानी कंटीन्यूअस है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए कंटीन्यूअस है देख लो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए कंटीन्यूअस है डिफरेंशिएबल ये 0 है ये +-1 है ये 0 है ये +-1 ये 0 है नॉट डिफाइंड यानी ये 0 है ना तो ये नॉट डिफरेंशिएबल यानी ओनली ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आओ अभी 9 और 10 जो क्वेश्चन है मैं बाहर के शीट में से वो एक बार देखूंगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए देखो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए मालूम है ना कंटीन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है कंटीन्यूअस के लिए क्या था कंटीन्यूअस के लिए कंपलसरी देख लो कंटीन्यूअस यानी व्हाट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट यानी व्हाट 0 + 2 into 0 राइट हैंड लिमिट यानी a into 0 plus b कंपलसरी b इक्वल टू 0 है कंटीन्यूअस के लिए अब डिफरेंशिएबल भी है डिफरेंशिएबल यानी व्हाट f dash of 0 इक्वल टू f dash of माइनस f dash of 0 माइनस इक्वल टू f dash of 0 प्लस है क्या ये x स्क्वायर यानी व्हाट 2 into x plus 2 इक्वल टू a into x का डायरेक्ट 1 plus b है डेरिवेटिव ले लो डायरेक्टली यहाँ पर डिनोमिनेटर 1 है यहाँ पर भी 1 है हाँ डायरेक्टली लो 2 into what 0 plus 2 इक्वल टू a plus b यानी 0 है क्या ये a इक्वल टू 2 ये है यार अब देख ये क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आओ क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ये डिफरेंशिएबल है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए डिफरेंशिएबल है यानी दोनों वेरिएबल क्या था इसका वैल्यू देख लो f dash of 3 के लिए हां डिफरेंशिएबल यानी व्हाट यानी हम इसका डेरिवेटिव ले सकते डेरिवेटिव यानी व्हाट 4 into x का 1 आता ना डायरेक्ट ऐसे भी ले सकते सपोज इसके लिए f dash of x क्या है 12 into x का 1 यानी 12 आता ना सर मे बी लेकिन यहाँ पर राइट हैंड के लिए नहीं आया ये हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा मालूम है डेफिनेशन लेफ्ट हैंड राइट हैंड के लिए देख लो ये डेफिनेशन है इसका लेफ्ट हैंड के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी व्हाट लिमिट
क्या ये f of 3 minus h by f minus f of 3 by h क्या h कैंसिल हाँ क्या ये लेफ्ट हैंड के लिए लेफ्ट हैंड यानी लेफ्ट क्या है हुए इनटू h यानी व्हाट 3 minus h minus 13 अब ये minus f of 3 यानी इक्वल टू वहीं पर है हुए इनटू h यानी 3 minus 13 है हाँ बाय आता h ये है देख लो उसको सॉल्व करो ये है डेरिवेटिव का लेफ्ट हैंड रूल लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ राइट हैंड डेरिवेटिव है वहां पर हाँ ये 36 minus 12h है minus 13 minus 36 minus plus 13 by h है ये 36 और ये कैंसिल होता है देख लो ये minus 12h यानी क्या है ये लेफ्ट हैंड के लिए ये 3 minus x minus 3 यानी और 3 minus आता प्लस ये minus 12h by h यानी क्या आता है यहाँ पर प्लस आना ऑप्शन में हमारे पास माइनस नहीं है प्लस है देख लो क्या है यहाँ पर लेफ्ट राइट दोनों में से कौन सा भी सॉल्व करो ये आ जाता है कैंसिल एंड व्हाट 12 ऑप्शन नंबर 12 देख लो ये क्वेश्चन नंबर 10 के लिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए मैंने लास्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 के लिए जो ऑप्शन है ना ऑप्शन कंपल्सरी हमारा है 12 यानी व्हाट ऑप्शन नंबर बी और क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन मैंने नहीं बताया मिस हो गया था क्वेश्चन नंबर 9 के लिए बी का वैल्यू 0 था और ए का वैल्यू 2 है यानी ये ऑप्शन नंबर बी 9 की अब 11 के लिए आओ क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 देखो आप क्वेश्चन नंबर ये देखो अकॉर्डिंग टू योर शीट क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 के लिए 10⁻10 क्या ये log of cosec 10 years to the base 10 है ये 10 क्या ये देख लो ये 10 ये 10 ये है देख लो ये ऐसा आता ये यहाँ पर देख लो a to the power log of a ऐसा रहा तो you will get cancel यानी it will get cancel ये yes अभी क्या होता है ये पूरा होता नहीं क्या होता 10 क्या ये cosec 10 है ये हमारा f of x है इसका डेरिवेटिव f is 10 क्या ये cosec 10x into log 10 अब cosec के लिए क्या है माइनस cosec 10x into cot 10x है देख लो बराबर ये माइनस cosec 10x है cosec 10x into cot 10x ये माइनस आता है इसका माइनस मैं यहाँ पर लगाऊंगा माइनस और 10x का कितना है 10 क्वेश्चन नंबर 11 के लिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए हमारे पास ऑप्शन डी है ना बराबर ये क्वेश्चन नंबर 11 के लिए ऑप्शन नंबर डी देन ये क्वेश्चन नंबर 12 के लिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है सेक ऑफ tan रूट x देख लो स्मॉल स्केल पे मैंने बड़े क्वेश्चन दिए हैं तुम इस पे देख लो सेक ये dy by dx यानी डेरिवेटिव सेक का डेरिवेटिव सेक इनटू क्या है tan सेक इनटू tan सेक इनटू tan ऑफ ये tan रूट x है सेक का डेरिवेटिव सेक इनटू tan बाद में tan का कितना है सेक का स्क्वायर रूट x अब रूट के लिए 1/2 रूट x है देखो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए ऑप्शन देखो बराबर क्वेश्चन नंबर 12 के लिए ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए ऑप्शन नंबर ए बाद में 13 के लिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लो क्या है क्वेश्चन नंबर 13
नंबर 13 के लिए आओ। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 3x sin 2x प्लस cos 2x है। देख लो ये क्या है, y इक्वल टू है। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए देख लो बराबर dy by dx e raised to as it is है, e raised to as it is है, e raised to as it is into देख लो क्या है फिर ये x into u into v x into sin का cos 2x into 2 प्लस sin 2x into x के लिए 1 cos के लिए माइनस sin 2x का। देखो कहां पर है ये, क्या है ये 2x into क्या है cos 2x sin दो में से एक है ना, ये माइनस कितना बचता sin 2x into e raised to x sin 2x plus cos of 2x है। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए ऑप्शन नंबर आई थिंक ये लास्ट है ना, आई थिंक लास्ट ऑप्शन है। देखो 13 के लिए, बाद में क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आओ। क्वेश्चन नंबर 14 y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ sin x रूट x है। करो इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y के लिए dy by dx रूट 1 by 2 रूट sin x sin का cos x है, sin के लिए cos x रूट यानी 1 by 2 रूट sin रूट x। sin का क्या होता है, ये sin का cos रूट x रूट के लिए 1 by 2 रूट x है। देख लो ऑप्शन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए cos x by 2 into अंडर रूट ऑफ sin x और ये cos of रूट x by 2 to the 4 रूट x into what अंडर रूट ऑफ क्या है sin रूट x है, sin रूट x। देख लो ये क्वेश्चन नंबर 14 के लिए है। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए है cos 2x by आई थिंक ऑप्शन नंबर सेकंड है, सॉरी ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ना। 14 के लिए देखो क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन नंबर ए। अब 15 के लिए हमारे पास है y इक्वल टू log of x2 है, dy by dx log यानी 1 by log of log x2 into ये log के लिए 1 by log of x2 और ये log के लिए 1 by x2 के लिए 3x स्क्वायर। देखो कौन सा ऑप्शन है, ये स्क्वायर और कैंसल होता है इतना बचा ये 3 by x। बाद में क्या ये log of log x³ है इनटू log of x³। देख लो ये ऑप्शन देख लो बराबर ऑप्शन नंबर आई थिंक डी 15 के लिए